हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC फॉर समन पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो उन भाई बहन के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी या फिर SSC का तैयारी करें। ठीक है, तो जितने भी हमारे भाई बहन रेलवे ग्रुप डी या फिर SSC की तैयारी करें उनके लिए बहुत ही रामबान शान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों ये आज का क्लास। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पुराने तक बने रहे। हो सके तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाए ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना है। इतना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना। ठीक है, और आज का क्लास किस तरह से लगेगा आप सभी लोगों को सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो चलिए चलता है इसका पहला सवाल पे देखता है। इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या देर का उससे पहले हम बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे नए चैनल पर नए जुड़े हुए हैं उन सभी से अनुरोध है कि जिस चैनल को सब्सक्राइब करके वन के सब्सक्राइबर फटाफट से पहुंचाने का प्रयास करें। ठीक है, ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलता है इसका पहला सवाल पे देखता है। इसका पहला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों आज का पहला सवाल पे हम लोग आ गए हैं। आज का पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा है नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बताना है कि इसको क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सीरीज हम लोग का चल रहा है कौन हिसाब से चल रहा है। ठीक है, सीरीज को देखते हुए चलना है दोस्तों। ध्यान से देखिए सीरीज यहाँ पे हम लोग का चल रहा है 25, यहाँ पे क्या मतलब 30 हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ बढ़ रहा है। ठीक है, और 30 से दोस्तों यहाँ पे 55 यानी कि यहाँ पे भी बढ़ रहा है। ठीक है, 55 से दोस्तों यहाँ पे 180 यहाँ पे यानी कि बढ़ रहा है, यानी कि हम लोग का सीरीज जो दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। ठीक है, तो 25 से अगर 30 यहाँ पे देखा जाए तो प्लस का 5 बढ़ा हुआ। ठीक है, और 30 से दोस्तों यहाँ पे 55 देखा जाए तो कितना बढ़ा हुआ दोस्तों यहाँ पे प्लस का 25 देखा जाए। ठीक है, और 25 से 55 से दोस्तों अगर 180 देखा जाए तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा था, यहाँ पे दोस्तों 125 बढ़ रहा। ठीक है, और 125 से दोस्तों अगर यहाँ पे 805 देखा जाए तो यहाँ पे कितना बढ़ा है दोस्तों 625 बढ़ा हुआ है। ठीक है, 625 से दोस्तों देखा जाए कितना बढ़ा हुआ है तो हम लोग को नहीं मालूम। ठीक है, तो एक चरण क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग नीचे की ओर देखेंगे। ठीक है, नीचे की ओर देखेंगे दोस्तों तो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है 5 का गुना हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है 5 का गुना हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है 5 का गुना हो रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे भी क्या 5 का गुना होना चाहिए। ठीक है, अगर 625 में अगर 5 का गुना करेंगे दोस्तों तो हम लोग को कितना आ जाएगा 3125 आ जाएगा। ठीक है, तो 3125 हम लोग का किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा। ठीक है, तो करना कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ पे जो 805 दे रखा है उसको यहाँ पे दोस्तों हम लोग को जोड़ देना। ठीक है, अगर 805 को यहाँ पे जोड़ते हैं दोस्तों तो हम लोग का कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 5 10 के 0। ठीक है, हाँ सी ले। ठीक है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 39 30 देखते हैं दोस्तों किस ऑप्शन में हम लोग का दे रखा, तो यहाँ पे 39 30 हम लोग का देखिए ऑप्शन नंबर सी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों विषम शब्द का चयन करना, तो विषम इसमें कौन सा हो जाएगा उस चीज़ हम लोग को बताना। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों विषम शब्द कौन सा हो जाएगा चयन करने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे देखा जाए चांदी सोना पीतल एल्युमिनियम हम लोग का दे रखा। ठीक है, अब इन तीनों को देखा जाए दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग का चांदी दिख रहा है, जो सोना दिख रहा है और जो यहाँ पे एल्युमिनियम दिख रहा है। ठीक है, ये तीनों क्या है तो दोस्तों एक धातु है। ठीक है, ये दोनों क्या है दोस्तों एक धातु है। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे जो पीतल दिख रहा है, ठीक है, जो यहाँ पे हम लोग का पीतल दिख रहा है, ठीक, ये क्या है दोस्तों मिश्र धातु। ठीक है, ये हम लोग को दोस्तों धातु हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया धातु हो गया। ठीक है, और ये हम लोग को पीतल क्या हो गया दोस्तों पीतल धातु हम लोग का हो गया मिश्र धातु हो गया। ठीक है, तो हम लोग का अलग कौन सा दिख रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो अगला सवाल पे दोस्तों आ गया, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे देखिए नीचे दी आकृति में कितने घन है। ठीक है, तो इस फिगर में दोस्तों आप लोग को बताना कि कितना घन हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों और बताने का प्रयास कीजिए इस फिगर में कितना हम लोग का घन है। ठीक है, और यही भी सवाल दोस्तों देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है दोस्तों। ठीक है, किस ईयर पूछा गया सवाल है दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी और SSC
ठीक है। एसएससी जीडी सभी का पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। 2018 का पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। तो हम जितने भी सवाल लेकर दोस्तों हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों। जितने भी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, मैं वो हर एक टाइप का सवाल यहाँ पे लेकर आया हूँ, ठीक है। तो आप लोग को कहीं और जाने की कोई ज़रूरी नहीं है। फटाफट से जितने भी भाई बहन हमारे नए चैनल पर चैनल पर नए जुड़े हैं उन सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितना भी वीडियो हम इस तरह का अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा, ठीक है। और डेली वीडियो अपलोड होता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि इसमें कितना घन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, देखिए सबसे पहले यहाँ पे कितना 1 2 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 सेकंड दोस्तों, 1 2 3 नहीं हुआ, ठीक है। 1 सेकंड सॉरी, यहाँ पे देखिए 1 सेकंड, यहाँ पे 1 हो गया दोस्तों, यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। 2 कितना दे रखा दोस्तों 2 बार, ठीक है। 1 कितना दे रखा दोस्तों यहाँ पे 3 बार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन सभी को दोस्तों जोड़ लेना, ठीक है। 3 हो गया एक बार, 2 दूना 4 हो गया और 3 को यहाँ पे हो गया, ठीक है। अगर इन सभी को जोड़ते हैं दोस्तों तो हम लोग का कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 10 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 10 क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में 10 दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बताना कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना करनी, बताना कि 11 से यहाँ पे दोस्तों किस प्रकार से 132 लाया गया, ठीक है। वही रिलेशन से हम लोग जी यहाँ पे लगा के भी 8 का यहाँ पे लाना है। कौन सा संख्या मतलब यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। ध्यान से देखिए दोस्तों, सवाल को बताने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन मार्क जगह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। देखिए आखिर 11 से कौन हिसाब से लाया गया है दोस्तों। देखिए अगर मान के चलिए अगर हम लोग 11 का स्क्वायर कर देता, ठीक है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, हम लोग का 121 आ जाएगा, ठीक है। और यही 11 दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे प्लस कर देते हैं, ठीक है, तो हम लोग का 2 3 11 132 आ जाएगा, ठीक है। वही उसी प्रकार से दोस्तों 8 का भी यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर दोस्तों 64 आ जाएगा, ठीक है। यही 8 को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस करते हैं तो 8 4 12 के 2 हो जाएगा, ठीक है। हाथ हासिल 1 हो जाएगा, 6 और 7 यहाँ पे 72 हो जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, 72 हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पे दे रखा दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे ए में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दे रखा नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लूप संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे बताना कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जगह पे है यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। देखा जाए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को करना किस हिसाब से, मान के चलिए अगर इन सभी को अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। अगर इधर से भी लेते हैं तो कुछ अलग ही दिख रहा है। तो हम लोग को आखिरकार करना है क्या, ठीक है। इस सवाल दोस्तों हम 2019 का जो ग्रुप डी का फॉर्म निकला हुआ था, ठीक है, उसमें जब हम गए थे दोस्तों 2018 में जब हम फॉर्म मतलब एग्ज़ाम देने गए थे तो इस सवाल मेरा वाला में आया था, ठीक है। 100% यही वाला सवाल है दोस्तों जो कि आया था, हमको पूरा आता, ठीक है। तो सवाल को दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए दोस्तों इस सवाल अल्टरनेट बने, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे लेना, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे लेना और यहाँ से यहाँ पे लेना, ठीक है। यहाँ पे देखिए 35 से दोस्तों यहाँ पे कितना हुआ 42 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए प्लस का कितना हो रहा है दोस्तों 7 हो रहा है, ठीक है। प्लस का कितना हो रहा है 7 हो रहा है, ठीक है। अब 42 से दोस्तों यहाँ पे 49 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी देखा जाए दोस्तों कितना हो रहा है प्लस का 7 हो रहा है, ठीक है। प्लस का कितना हो रहा है 7 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 49 से दोस्तों अगर 56 में देखा जाए तो यहाँ पे भी प्लस का 7 हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अगर हम लोग देखिए दोस्तों अब हम लोग इधर से तो कर लिए, ठीक है, इधर से कर लिए। अब हम लोग को किधर से करना दोस्तों, इधर से करना, ठीक है, इधर से करना, ठीक है। अब 35 में देखिए दोस्तों 35 में कितना यहाँ पे घटा हुआ, ठीक है। कितना घटा हुआ दोस्तों 35 में -2 हुआ है, ठीक है। 35 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 33 हुआ, ठीक है। 33 में दोस्तों फिर से यहाँ पे -2 हुआ तो कितना हुआ 31 हुआ, ठीक है। 31 में भी -2 करना होगा दोस्तों तो कितना होगा यहाँ पे 29 हो जाएगा, ठीक है। तो 29 क्या होगा दोस्तों यहाँ पे भरा आ जाएगा, ठीक है। तो 29 चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। तो 29 देखा जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इस सवाल दोस्तों VVI करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही VIP सवाल है, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते अगला सवाल पे देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुना, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बताना है कि फोटो से फिल्म जिस प्रकार से रिलेशन से बना हुआ दोस्तों वही रिलेशन से दोस्तों यहाँ पे फोटो स्टेट से क्या यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे क्या भरा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा।
देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या, ठीक है। देखिए जिस प्रकार से फ़ोटो से दोस्तों, देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे फ़ोटो से हम लोग फिल्म को बनाते हैं, उसी प्रकार से दोस्तों फ़ोटो स्टेट किस में होता है, कागज़ में होता है दोस्तों। किस में होता है, देखिए फ़ोटो किस पे दिखता है दोस्तों, फिल्म पे दिखता है, ठीक है। फिल्म पे दिखता है तो फोटो स्टेट किस पे दिखेगा दोस्तों, कागज़ पे दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या भरा जाएगा दोस्तों, कागज़ भरा जाएगा, ठीक है। तो कागज़ किस ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, मान लीजिए अधिक वर्ष 2018 में 4 मार्च का दिन बुधवार है, ठीक है। तो 2019 में 7 मार्च को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 4 मार्च, ठीक है। एक सेकंड, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे दे रखा है 2018 में 4 मार्च का बुधवार था, ठीक है। तो 4 मार्च का दोस्तों 4 मार्च, ठीक है। 4 मार्च 2018 जो 2018 को दोस्तों कौन सा दिन था, बुधवार था, ठीक है, बुधवार था। तो देखिए दोस्तों 2019 को 7 मार्च को कौन सा दिन हो जाएगा, ठीक है, 2019 को, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों सबसे पहले 1 साल बढ़ा हुआ, ठीक है। अगर 1 साल दोस्तों यहाँ पे बढ़ा हुआ तो जाहिर सी बात है दोस्तों 1 साल प्लस होगा। तो यहाँ पे बुधवार है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, बृहस्पतिवार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बृहस्पतिवार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बृहस्पतिवार हो गया, कितना का हो गया, सेम 4 मार्च को ही लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 मार्च लिए तो यहाँ पे भी 4 मार्च को सेम अगर 1 साल आज का दिन जो भी है और उससे हम उसी दिन अगर अगला साल रहेगा तो यहाँ पे एक दिन हम लोग का बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग से पूछा कितना, 7 मार्च तक पूछा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 7 मार्च करेंगे तो यहाँ पे और कितना दिन बढ़ गया, तो 3 दिन और बढ़ गया, ठीक है। 3 दिन और बढ़ गया तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बृहस्पतिवार जो है हम लोग का इसमें प्लस का 3 दिन और कर देंगे, ठीक है। तो प्लस का 3 दिन और करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ठीक है। तो कौन सा दिन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर रविवार हो जाएगा, ठीक है। तो रविवार किस ऑप्शन में है दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। रविवार इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे देखिए हम लोग का यहाँ पे दे रखा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, उस चीज़ हम लोग को बताना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 3 का विपरीत कौन सा होगा हम लोग को बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों और बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले इसमें और इसमें हम लोग को कॉमन ढूंढना, ठीक है। अगर इसमें कॉमन चीज़ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से यहाँ पे ढूंढना हम लोग को, ठीक है। और यहाँ पे भी नहीं मिला दोस्तों तो यहाँ पे हम लोग को ढूंढना, ठीक है। अगर इसमें भी नहीं मिला तो इसमें एक बार देख लेना, नहीं तो इसमें भी देख लेना, नहीं तो इसमें देख लेना, ठीक है। कहीं ना कहीं हम लोग को कॉमन मिल ही जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को करना क्या, सबसे पहले कॉमन देखिए, तो कॉमन देखिए यहाँ पे देखिए एक, अगर इसमें लेते हैं इसकी बात की जाए दोस्तों, इसमें कुछ भी हम लोग को कॉमन नहीं मिल रहा, ठीक है। सब चीज़ सब क्या मिल रहा है दोस्तों, अलग अलग मिल रहा है, ठीक है। इसमें देखा जाए दोस्तों दूसरा में यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 5 हम लोग को कॉमन चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 5 यहाँ पे भी 5 क्या हो गया, कॉमन हम लोग को मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों करना क्या, 5 का विपरीत 5 हो गया, ठीक है। अब घड़ी की दिशा का अलग भाई घुमाना, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों इधर से हम लोग को घुमाना, ठीक है। अगर इधर से घुमाएंगे दोस्तों तो कौन सा हो जाएगा, देखिए 5 के बाद यहाँ पे देखिए 4 हो जाएगा, ठीक है। 5 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। 5 के बाद क्या हो जाएगा, 4 के बाद क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब पासे में आता है दोस्तों, इसका घड़ी की दिशा की ओर घुमाएंगे तो 5 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका विपरीत दोस्तों ये हो गया, इसका विपरीत ये हो गया, ठीक है। इसका विपरीत ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग से पूछा कितना है दोस्तों, 3 का विपरीत पूछा, ठीक है। तो 3 का विपरीत यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 का विपरीत 4 दे रखा, 4 का विपरीत 3 दे रखा, ठीक है। तो 4 का विपरीत यहाँ पे तो 3 का विपरीत यहाँ पे 4 दे रखा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का 4 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे दे रखा है, देखिए यहाँ पे उस व्यन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना है कि पर्वत शहर कागज में कौन सा डायग्राम बनेगा, उस चीज़ आप लोग को बताना है, ठीक है। ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों सबसे पहले अगर कॉमन की बात की जाए
अगर सबसे पहले कॉमन की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पर्वत दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पर्वत का यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। पर्वत का डायग्राम बनाने के साथ साथ देखेंगे शहर और कागज़ में कोई से रिलेशन है या फिर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, शहर का कोई भी रिलेशन पर्वत से नहीं है, ठीक है। पर्वत पे दोस्तों शहर या फिर शहर पर्वत पे नहीं बसता, ठीक है। शहर एक घना आबादी में बसा हुआ रहता है, ठीक है। तो पर्वत और शहर का डायग्राम क्या हो गया दोस्तों, अलग अलग हो गया, ठीक है। कागज़ अब देखेंगे दोस्तों, कागज़ देखा जाए तो शहर और पर्वत से किसी से कोई रिलेशन नहीं है। एक अलग हो गया कागज़ जो कि किसी से रिलेशन या फिर संबंध नहीं रखता, ठीक है। तो इसका डायग्राम किस तरह से बनेगा दोस्तों, सब चीज़ अलग अलग बनेगा, ठीक है। तो अलग अलग किस ऑप्शन में दे रखा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, यहीं पे डी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। और दोस्तों उससे पहले बता दें कि जितने भी नए भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ताकि जितना भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है। और ये भी सवाल देखा जाए दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2018 का पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। चलिए बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताना दोस्तों, इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा फिक मतलब चित्र बनेगा, ठीक है। आकृतियाँ बनेगा। देखिए यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, अगर इससे यहाँ पे ये वाला चित्र बना हुआ तो इससे कौन वाला चित्र बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे करना क्या, एक सेकंड। अगर मान के चलिए यहाँ पे इसको इधर से दे रखा, ठीक है। अगर इसको उधर से उल्टा दिया जाए तो ये वाला हम लोग का देखिए आधा आधा कर देंगे तो बन गया, ठीक है। इसको भी दोस्तों मान के चलिए आधा इधर से कर दिया, आधा इधर से कर दिया, तो यहाँ पे गोल बन गया, ठीक है। तो गोल हम लोग को देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों क्लास संपन्न होता है, यहाँ पे समाप्त होता है। तो इसका वीडियो किस तरह से लगा सभी लोगों को सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। और जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे सभी से अनुरोध है कि जितना भी सवाल आप लोग से बन पाया कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। और दोस्तों जितने भी नए भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं उन्हें सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट से 1 के सब्सक्राइबर करने का प्रयास कीजिए, ताकि इससे भी टफ सवाल हम लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और 1 के सब्सक्राइबर फटाफट से पहुँचाने का प्रयास कर दीजिएगा, ठीक है। 1 के सब्सक्राइबर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।